अब वाकई सब खत्म हो चुका है। खुदा हाफिज। उमर, उमर, आयजा, चलो उठ जाओ। शाबाश, तुम तो बुरी तरह तप रही हो। चलो उठो, हम हॉस्पिटल जाएंगे। मैं ठीक हूँ। चलो जिद मत करो, उठो। थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी मैं। बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। ये तो होना ही था। इतना स्ट्रेस लेने के बाद और इतनी टेंशन के बाद तो ये सब होना ही था। समझाया भी था। मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। बच्चों की तरह जिद मत करो। चलो उठो फौरन। ओ जी, तुम तो मुझे काफी बेहतर नजर आ रहे हो। भाई, अगर आप फ्री हैं तो बात करनी है कुछ। क्या हुआ हुसैन? मैंने कहा था ना खुद को संभाल लूंगा, लेकिन अब मुझे आपकी जरूरत है। प्रॉब्लम क्या है बताओ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाला वकील है ना, सिर्फ इन्वेस्टर चाहता है, इसलिए उसने एक अनजान आदमी को मुलाजमत पे रखवा दिया। कमाल नाम है उसका। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो बंदा बिल्कुल काम का नहीं है, यानी काम की जरा भी समझ नहीं है उसे। ओजी, तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई का मशवरा है कि जिस शख्स का किरदार और काम दोनों ही खराब हो, उसे एक मिनट के लिए भी अपने पास ना रखो। बस यही तो नहीं कर सकता। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है भाई। वकील भी यही कह रहा है। मेरा ख्याल है ठीक कह रहा है। मतलब तुम्हारा ख्याल है? यानी मुकम्मल यकीन नहीं है। ओजान, एक काम करो, वो कॉन्ट्रैक्ट तुम मुझे भेज दो। रेस्टोरेंट में रखा है, मुराद को फोन करके कहता हूँ भेज देगा। अच्छा ठीक है, बाद में देखेंगे। लेकिन लगता है तुम आजकल बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहे हो। आराम नहीं करोगे तो ठीक कैसे होगे? आराम कर रहा हूँ भाई। चलो अच्छी बात है, मैं चलता हूँ। भाई बहुत शुक्रिया। भाई हो तुम मेरे। अच्छा, वो रिपोर्ट्स फौरन भेजो मुझे। हाँ ठीक है, आइए। बैठने का काम है इन्हें। तुम कोई खबर लाए हो या तुम्हारे जाने का इंतजाम करो? पता चल गया है कि कागजात किसने लिए हैं। जैंक ने। तुम्हें यकीन है? 100%। गलती मेरी है। मुझे बताओ, इस कमरे में आराम से आने जाने वाले कितने लोग हैं? मुस्कुराने की वजह ये सब तुम्हारी कमकली है। क्योंकि अकल होती तो कागजात हाथ से ना जाने देते। लेकिन वो जैंक। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि अब अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा तुम्हारे साथ। जाओ यहां से। हर किसी ने खाने की बहुत ज्यादा तारीफ की। क्या सबको जगह भी पसंद आई? हाँ बिल्कुल, इतने लोगों ने तारीफ की, मैं तो गिनती ही भूल गई हूँ। अब हम कह सकते हैं कि हमने अनकरा में धमाका कर दिया है। मुराद भी बहुत थक गया होगा ना? हाँ ये तो सच है कि उसने बहुत भागदौड़ की है। बस वो कमाल जरा उल्टा सीधा कर रहा था, लेकिन हमने संभाल ही लिया किसी न किसी तरह। फिक्र ना करो इसकी। कंक्लूजन ये है कि कस्टमर्स को तुम्हारी कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई। हाँ लेकिन मैंने तुम्हें जरूर याद किया। मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोग कमाल को काबू नहीं कर सके ना? वो आदमी पागल है, बिल्कुल बिल्कुल ही पागल है। और कस्टमर्स के सामने भी वो हमसे इतना मिसबिहेव कर रहा था कि क्या बताऊं मैं तुम्हें। हाँ, पता नहीं ये मसला कैसे हल होगा। उसे काम की बिल्कुल समझ नहीं है। यानी कैश इकट्ठा करने के चक्कर में उसने सारा हिसाब किताब ही बिगाड़ दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से ठीक किया है। समझ गया। चाहे जैसे भी हो, इस मसले का हल निकालना पड़ेगा हमें। ना
सांस ली। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एहसान नहीं चुका सकता तुम्हारा। अरे तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे मास्टर शेफ। यानी हम कोई ना कोई अदायगी का प्लान बना ही लेंगे मिलकर। चलो मैं रखती हूँ। अरे जुमाना, तुम भी खुश रहो हमेशा मेरी जान। आराम से लाओ, इससे मैं उतार देती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम से। यास्मीन, तुम अपने काम पर जाओ। मेरी मीटिंग ना होती तो मैं आज छुट्टी कर लेती। तुम्हें ऐसे छोड़ना भी ठीक नहीं है। तुम्हारी अम्मी को बुलाओ। यास्मीन, रहने दो नहीं। अगर तबीयत और खराब हुई तो? दवाएं ले ली है ना, आराम करूंगी, ठीक हो जाएगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें क्यों बुखार हुआ है। मेहमद बहुत दबाव डाल रहा है और कल जो उमर ने कहा वो भी मुनासिब नहीं था। फिलहाल इन बातों को रहने दो यास्मीन, प्लीज। ठीक है, ठीक है, तुम सही कह रही हो। आयजा, जाने से पहले सूप बना दूं क्या मैं? यहाँ बाहर सड़क के करीब एक छोटा सा रेस्टोरेंट है ना यास्मीन। भूख लगी तो वहां से कुछ मंगवा लूंगी मैं। अभी सो जाती हूँ, 1-2 घंटे में संभल जाऊंगी। बहुत नींद आ रही है मुझे। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो फौरन मुझे कॉल करना, ठीक है? वादा। मगर मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। अस्सलाम वालेकुम भाई। जय, वालेकुम सलाम। बैठो। आपके बताए हुए इंजीनियर्स के लिए इब्तदाई जांच की है, सीवी मेल कर दी है आपको। अरे ज़बरदस्त। जब काम यहाँ मुंतकिल करूँगा तो नए प्रोग्रामर्स की ज़रूरत होगी और हमें एक UX UI डिज़ाइन में महारत रखने वाले की भी ज़रूरत है। सीवीज में मैंने ऐसे एक शख्स को देखा तो था, लेकिन उसको तरजीह नहीं दी थी। आप रुकिए, मैं भेज देता हूँ। हाँ भेजो मुझे। आप बात कीजिए भाई, मैं ईमेल कर देता हूँ आपको। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम। उमर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। आयजा के लिए फोन किया है। कल बात हुई थी यास्मीन, तुम जानती हो। अरे वो बहुत बीमार है, मैं सुबह उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। बीमार है? कौन से हॉस्पिटल में? क्या हुआ है? जुकाम है, बुखार है, बहुत बुरा हाल है बेचारी का। जाहिर है जो कुछ उसने झेला है उसका असर तो होना ही था। अफसोस हुआ, अल्लाह शिफा दे उसे। क्या किसी चीज की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। दवाइयाँ भी हैं, ड्रिप वगैरह भी लगवा ली थी, मगर वो इस वक्त इतनी उदास है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मगर सिर्फ जुकाम ही है ना? यानी सेहत के लिहाज से कोई संगीन बात तो नहीं? नहीं, लेकिन दरअसल मैं ऑफिस जा रही थी। वो बेचारी मेरे घर में अकेली है। मैंने सोचा कि अगर तुम चले जाओगे तो उसे अच्छा लगेगा। शायद तुम्हें देखकर वो कुछ बेहतर हो जाए। मेरा ख्याल है उसके मंगेतर को फोन करना ज्यादा मुनासिब रहेगा। उसे फोन करना जरूरी नहीं था, इसीलिए तुम्हें फोन किया मैंने। मैं इसे दुरुस्त नहीं समझता यास्मीन। ठीक है, माजरत, बहुत वक्त ले लिया मैंने तुम्हारा। मुझे तुम्हें कॉल करनी ही नहीं चाहिए थी। खुदा हाफिज। उमर, 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 माफ कर दो।
क्या हाल है तुम्हारा जुमाना? ठीक हूँ नाजली। कल तुम्हें बाबा से जेल में मिलने जाना है, मुलाकात का दिन है ना? हाँ लेकिन मुझे बहुत काम है नाजली, नहीं जानती कैसे जाऊंगी। हाँ तो ऐसा करते हैं कि तुम मसरूफ होगी तो मैं चली जाऊंगी। तुम तो कह रही थी नहीं जा सकती, इतना शोर मचा दिया था, अब क्या हुआ, क्या बदल गया? अरे तुम क्या मुझे जानती नहीं हो? मैं पहले गुस्सा करती हूँ लेकिन बाद में समझ आ जाता है। तुम पर भी ऐसे ही चिल्ला पड़ी थी मैं, तुम्हारा दिल दुखाया मैंने, उसके लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। फिर मैं शाम को तैयार किया हुआ बैग तुम्हें दे जाऊंगी और वहाँ से सीधा घर चली जाऊंगी। उसमें कुछ और चीजें भी डाल दूंगी मैं, ठीक है? ठीक है, ओके, बता देना मुझे। चलो मैं निकलती हूँ, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया तुम्हारा। अरे कोई बात नहीं। सफिया, जुमाना अभी तक नहीं आई? नहीं, अभी तक नहीं आई। सफिया, ये जुमाना का घर आना किस तरह का है? मतलब अब हमारे फैमिली मेंबर जैसी हो गई है जुमाना, जानना चाहती हूँ। उसकी सौतेली माँ को तो आपने देखा है, नाजली को भी आप जानती हैं, बतूल को तो वैसे ही जानती हैं। और उसका बाप? वो दूर रहता है, ज्यादा नहीं आता। हाँ याद आया, उसने जिक्र किया था। और उसकी असली माँ? उसके बारे में नहीं जानती मैं। तो फिर ये जुमाना खुद कैसी लड़की है? मेरा मतलब अच्छी इंसान तो है ना वो? अगर ना होती तो कभी यहाँ नहीं लाती। हाँ हाँ सही, मगर मेरा मतलब जाती जिंदगी कैसी है, दोस्त अहबाब कैसे हैं, किन किन लोगों से मिलती है? नहीं, वो ऐसे घूमने फिरने वाली लड़की बिल्कुल नहीं है। वैसे भी जिंदगी में उसका एक ही मकसद है, अपनी बहन बतूल का ख्याल रखना। हाँ वो तो साफ नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, माँ की तरह ख्याल रखती है उसका। खालिदा, वक्त तो देखो क्या हो गया है। अरे सुबह खैर अम्मी जान। अब सुबह कहाँ रही बेटी? मैंने कहा वक्त कितना हो गया, नाश्ते का भी पता नहीं। अम्मी वो फातिमा नहीं आई ना अभी, वो आए तो बना लेंगे। मैंने तो ये नहीं कहा कि शादी का खाना तैयार करो, बस तो निवाला ही सामने रख दो मेरे। ठीक है अम्मी, मैं तैयार करती हूँ। रुको, खाने से पहले की दवाई लाओ, लेकिन खालिदा ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। कुछ दवाइयाँ खाने से पहले लेती हूँ और कुछ खाने के बाद, कुछ एक बार और कुछ दिन में 2 बार लेती हूँ। वैसे दवाइयाँ बहुत कड़वी हैं। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ आधी लेने को कहा, कुछ 1 और कुछ 2। कोई 1 बार मतलब 2 बार है। अरे मुझे क्या पता, बस तुम संभालो। और ये हाँ यास्मीन, क्या कोई मिला तुम्हें? मतलब आयजा के लिए? अभी तक तो नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मीटिंग के बाद मुझे छुट्टी मिल जाए, फिर ढूंढ लूंगी। नहीं नहीं, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम्हें यकीन है? हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, ये सच में बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, फिर बात करता हूँ मैं तुमसे, ठीक है? मेहमद को इस बारे में कुछ ना बताना, आयजा भी यही चाहती है। ठीक है, फिक्र न करो, मैं नहीं बताऊंगा। सरप्राइज। उमर, आयजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? 2 कंपनीज को चलाने के बाद जो वक्त बचता है मेरे पास,
उसमें मरीजों की आयादत करता हूं। बताया था ना तुम्हें, ये तुम्हारे लिए है। बहुत खूबसूरत है। ओह, मैं तो तुम्हारा चेहरा खिलाने आया था, मगर तुम तो उदास हो गई। अब उदास होने की कोई वजह नहीं, बल्कि बहुत खुशी है कि तुम आए। मरीज इतनी देर खड़े नहीं रहते। चलो आ जाओ। तुमने कहा था कि काम के अलावा बात नहीं करोगे। हाँ कहा था, मगर इस वक्त तुम्हारी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इससे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो मैं नहीं नहीं, कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो। ठीक है, मैं रुक जाता हूं, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर तुम्हें चलकर आराम करना होगा। चलो आ जाओ। उमर, मैं अरे आयजा, अगर इस तरह रोती रहोगी तो कैसे ठीक होगी? चलो आ बैठो। बुखार की वजह से चेहरा सुर्ख पड़ गया है। चलो लेट जाओ और आराम करो। मैं सूप बना कर लाता हूं, पीते पीते बातें करेंगे, ठीक है? जहमत मत करो, हम बाहर से। चुप हो जाओ। हेलो नाजली। हाँ बोलो अजान। रेस्टोरेंट में नहीं हो क्या तुम? रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। मैं 2 दिन रेस्टोरेंट नहीं आया तो तुम लोग बिगड़ ही गए। ऐसा कुछ नहीं है, बस इंतजार कर रही थी। 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है, पहुंच के फोन करना। ठीक है, हाँ करूंगी। बेटा इतना क्यों डांट दिया उस बेचारी को? थक गई होगी, ऐसा कभी कभी हो जाता है। डांट नहीं रहा था अम्मी, मजाक कर रहा था। नाजली समझ गई होगी, आप फिक्र ना करें अम्मी। और अब से आप सब लोग मेरे रेस्टोरेंट की मुलाजिम हैं। वैसे मेरे समझदार बॉस होने का सबसे ज्यादा पता मेरी डेमी शेफ को है ना? डेमी शेफ? वो क्या होता है ओजान? यानी असिस्टेंट शेफ सफिया आपा। हाँ, मैंने सही कहा ना जुमाना? जी बिल्कुल। अब इस पर मैं क्या कह सकती हूँ? तो फिर शुरू करें, आज के लिए तैयार हैं सब? तो फिर आज शाम डेमी शेफ मैं बनूंगी। अम्मी? हाँ वैसे भी बेटा, मुझे तुमसे कुछ सेहतमंद खानों की तरकीब सीखनी है तुम्हारे बाबा के लिए। लेकिन वो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा ना। बाद में तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा। वैसे भी सफिया और जुमाना खरीदारी का काम देखेंगी। ठीक है नाइला साहिबा। चलो जुमाना मेरे साथ। एक मिनट जरा कॉल देख लूं। ठीक है बेटा। जी फरमाइए। ओजान साहब,
अभी तक 2 मुलाजिम काम पर नहीं पहुंचे। जानता हूँ मैं। आपको पता है, लेकिन दूसरे दिन ही ये हाल है। ऐसे मुलाजिमों के साथ कुछ हासिल नहीं होगा। अगर ये दोबारा हुआ तो दोनों को काम से निकाल दूंगा। 1 मिनट रुको जरा, तुम किस रेस्टोरेंट से किसे निकाल रहे हो भाई? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, जब तक मैं आ नहीं जाता ऐसी फजूल हरकतें मत करना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। समझ गए तुम? शायद आप मेरी बात समझे नहीं औजान साहब। मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे अभी और भी बहुत से काम है। आ जाओ। खालदा साहिबा, मुझे माफ कीजिएगा मगर लगता है मलाहत साहिबा गुस्से में है। तो तुम्हें उन्हें देखना चाहिए था ना फातिमा। वो आपको बुला रही हैं। खालदा, खालदा कहाँ हो तुम? ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। मेरी मजाल नहीं, मगर इन दिनों आप में कुछ बदलाव नजर आ रहा है। मतलब जैसे दिमाग उलझा हुआ हो, दिल उदास हो आपका। अगर मैं किसी चीज में मदद कर सकूं तो बिला झिझक मुझे बुला लीजिएगा। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैंने तो बस इसलिए कहा कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। हाँ, वो एक मसला है तो कौन दोस्त है कौन दुश्मन है समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुश्किल दिन है। ये तुम्हारा मामला नहीं है। तुम बस अपने काम पर ध्यान रखो और कुछ नहीं। खालदा कहाँ हो? जल्दी आओ यहाँ पर। आ रही हूँ अम्मी, आ रही हूँ। कयामत मचा के रख दी उन्हें तो। समझ गया। अच्छा, UX और UI से मुताल्लिक कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है आपके पास? ठीक है, मैं आपको दोबारा कॉल करूंगा। तो मतलब ये कि तुम उमर के लिए जासूसी कर रहे हो? क्या समझते हो तुम्हें क्या मिलेगा इससे? मैं बताता हूं तुम्हें, कुछ भी नहीं। क्योंकि तुम हारने वाले फरीक के साथ हो, इसलिए तुम्हारे लिए बुरा होगा। देखो, इनकार मत करो जैंक, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। मैंने इनकार नहीं किया। जैसा तुमने कहा है वैसा हो भी सकता है, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं, ये जान लो। तुम शायद ये भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। नहीं भूला, फिक्र ना करो। अरे गुलशा साहिबा, आप यहाँ? कैसी हो मेहमत? यहाँ से गुजर रही थी मैं, तो सोचा आयजा से भी मिल लूं। आयजा तो अभी तक नहीं आई। क्या मतलब नहीं आई? कल से यास्मीन के घर पर थी। यास्मीन के घर से सीधा उसको ऑफिस ही आना था। मैं तो कुछ नहीं जानता। अजीब सी बात है। चले आए, मेरे कमरे में बैठते हैं और कॉफी पीते हैं। वहीं से कॉल कर लीजिएगा आयजा को कि वो कहाँ है।